नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश है जो भारत के कई स्वदेशी समुदायों का घर है। तो आज हम यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक दुनिया में उतरने वाले हैं। 48 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि यह राज्य सांस्कृतिक रूप से कितना ज्यादा विविध है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भील जनजाति से। और ये कोई छोटी मोटी जनजाति नहीं है। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब इनका इतिहास और इनकी संस्कृति दोनों ही बहुत गहरे हैं। इनके बारे में ना दो बहुत ही दिलचस्प बातें कही जाती हैं। एक इतिहासकार थे कर्नल टॉड। उन्होंने इन्हें वन पुत्र कहा, मतलब जंगल के बेटे। ये नाम ही बता देता है कि जंगल से इनका कितना गहरा नाता है। और वहीं टॉलेमी ने इन्हें तीरंदाज बुलाया, क्योंकि धनुष बाण चलाने में इनका कोई सानी नहीं था। तो एक तरफ जंगल से जुड़ाव, दूसरी तरफ ये कमाल की कला। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2011 की जनगणना को देखें तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनजातीय आबादी है ना, उसमें से करीब 39% सिर्फ भील हैं। सोचिए, लगभग 60 लाख लोग। इससे अंदाजा लगता है कि राज्य में इनका समुदाय कितना विशाल है। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? इनका गढ़ है पश्चिमी मध्य प्रदेश, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिले। भील समुदाय भी ना कई उप जनजातियों में बटा है, जिसमें भिलाला सबसे बड़ी है। और हाँ, इनकी जो पारंपरिक खेती है, जिसे हम झूम खेती कहते हैं, उसे ये लोग चिमाता बुलाते हैं। भीलों का एक बहुत ही मशहूर त्योहार है भगोरिया। ये होली के ठीक पहले पूरे 7 दिन तक मनाया जाता है। बड़ा मजेदार होता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है गुलालिया, जिसमें सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। फिर आता है गोल गधेड़ो। ये एक पारंपरिक खेल है जिसमें खूब हंसी मजाक होता है। और आखिर में होता है उजाड़िया, जो त्योहार के खत्म होने का संकेत है। इनकी कला और मान्यताएं भी उतनी ही खास हैं। इनकी पिथौरा पेंटिंग तो दुनिया भर में मशहूर है, और इसका श्रेय पेमा फत्या जैसे महान कलाकारों को जाता है। गवरी इनका एक बहुत जरूरी लोक नाट्य है। ये राजपंथा, भीलड़ देव जैसे देवताओं को मानते हैं। और एक और दिलचस्प बात, ये घोड़ों और सांपों की भी विशेष पूजा करते हैं। चलिए अब भील समुदाय से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहरिया जनजाति की। इन्हें राज्य के सबसे ज्यादा पिछड़े और कमजोर आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है। पर इनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग कहानी है। और इनकी कहानी में एक चौंकाने वाला सच भी है। श्योपुर जिला, जहां सहरिया लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, उसे भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां कुपोषण और दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन देखिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद इनकी एक परंपरा कितनी खूबसूरत है। सहरिया समाज में जब लड़की का जन्म होता है ना, तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। ये बात उनकी प्रगतिशील सोच को दिखाती है। तो ये सहरिया जनजाति रहती है उत्तरी मध्य प्रदेश में, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी के इलाकों में। इनके मोहल्ले का एक खास नाम है सहराना, और गांव को कहते हैं सहरोल। तेजा जी और सीता माता इनके मुख्य देवता हैं। और जब नाच गाने की बात आती है तो लहंगी और रागिनी जैसे नृत्य इनकी संस्कृति की जान है। और अब हमारी तीसरी जनजाति बैगा। ये वो लोग हैं जो प्रकृति से अपने गहरे आध्यात्मिक रिश्ते के लिए और जंगल के संरक्षक होने के लिए जाने जाते हैं। बैगा लोग खुद को प्रकृति पुत्र मानते हैं, मतलब प्रकृति के बेटी और धरती के रखवाले। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी जिंदगी का आधार है। और ये सोच उनकी खेती में भी झलकती है। इनकी खेती का तरीका है बेबर या दाहिया। इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है। ये लोग हल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जमीन पर हल चलाना धरती माँ की छाती को चीरने जैसा है। सोचिए, प्रकृति के लिए कितना गहरा सम्मान है। बैगा जनजाति आपको बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे इलाकों में मिलेगी। साल का पेड़ इनके लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि ये मानते हैं कि इसमें बूढ़ा देव रहते हैं। इनका सबसे जरूरी औजार है कुल्हाड़ी। और इनका कर्मा नृत्य, अरे वाह, वो तो इतना मशहूर है कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इनके देवताओं की भूमिकाएं भी बहुत साफ साफ बंटी हुई हैं। जैसे ठाकुर देव हैं जो पूरे गांव और सृष्टि की रक्षा करते हैं, फिर बूढ़ा देव हैं जो पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, और दूल्हा देव जो बीमारियों से बचाते हैं।
तो हमने 3 बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही दिलचस्प जनजातियों की दुनिया देखी। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। तो एक नज़र में देखें तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति, अपने भगोरिया त्योहार और कमाल की तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। फिर सहरिया, जो श्योपुर में रहते हैं और कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। और आखिर में बैगा, जो अपने विश्व प्रसिद्ध कर्मा नृत्य और धरती माँ के प्रति उस अटूट सम्मान के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल तक नहीं चलाते। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं कोरकू जनजाति के साथ, एक ऐसा समुदाय जिसका नाम ही उसकी पूरी पहचान बता देता है। मानवों का समुदाय। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी जीवन शैली का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि उनके लिए साथ मिलकर रहना, एक समुदाय की तरह रहना कितना मायने रखता है। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो इनकी संख्या 7.3 लाख थी। इससे ये राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक बन जाते हैं, जिनकी अपनी एक अलग खास पहचान है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कोरकू समुदाय के अंदर भी विविधता है। ये एक जैसे नहीं है। इसमें 3 मुख्य वर्ग हैं। राज कोरकू, जो जमींदार वर्ग माने जाते हैं, पाथरिया कोरकू, जो मेहनतकश लोग हैं, और मोवासी कोरकू, जो ऐतिहासिक रूप से थोड़े अलग थलग रहे हैं। इनकी संस्कृति भाई बहुत ही जीवंत है। जैसे इनका चटकोरा नृत्य, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक घेरा बनाकर नाचते हैं। फिर है खमस्वांग, एक पारंपरिक नाटक जिसके जरिए समाज को संदेश दिया जाता है। और हाँ, होली के समय ये लोग मेघनाद उत्सव मनाते हैं, जो रावण के बेटे मेघनाद की पूजा से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा त्योहार है। उनकी एक परंपरा है जो दिल को छू जाती है, जिसे सिडौली कहते हैं। जब परिवार में कोई गुजर जाता है तो उसकी याद में एक लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। अब ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए सम्मान और प्यार का एक जीता जागता प्रतीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी जनजाति गोंड समुदाय की तरफ। इनके नाम से ही इनकी कहानी जुड़ी है, जो गोंड यानी पर्वत शब्द से आया है। मतलब ये पहाड़ों के लोग हैं। पर एक मजेदार बात पता है, वे खुद को गोंड नहीं बल्कि कोइतूर कहते हैं। ये उनकी अपनी भाषा का शब्द है, जो उनकी एक अलग पहचान और उनके आत्मसम्मान को दिखाता है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 2011 में इनकी आबादी 50 लाख से भी ज्यादा थी। ये इतनी बड़ी संख्या है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय समूह बन जाते हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि मध्य प्रदेश के कुल जनजातीय आबादी में से हर 3 में से 1 व्यक्ति गोंड है ना? कमाल की बात। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनकी कला का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है गुदना, जिसे हम आम भाषा में पारंपरिक टैटू कहते हैं। पर यह सिर्फ शरीर को सजाने के लिए नहीं है। हर एक डिजाइन का एक गहरा मतलब होता है। ये सामाजिक स्थिति, बहादुरी या फिर आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक भी हो सकता है। इनका आध्यात्मिक जीवन भी उतना ही गहरा है। ये प्रकृति से जुड़े देवताओं जैसे बड़ा देव और नारायण देव की पूजा करते हैं। और इनके त्योहार जैसे कि मढ़ई, जिसमें पूरा का पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है, इनकी सामुदायिक भावना का एक बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात हुई है। 2019 में गोंडी भाषा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। चलिए अब मिलते हैं एक ऐसी जनजाति से जो सचमुच दुनिया से थोड़ी कटी हुई है, भारिया। ये अपने अनोखे घर पातालकोट घाटी के लिए जाने जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक गहरी घोड़े के नाल के आकार की घाटी, जहां सूरज की रोशनी भी देर से पहुंचती है। छिंदवाड़ा जिले की इसी पातालकोट घाटी में भारिया जनजाति के 12 गांव बसे हैं। और इसी अकेलेपन ने, इसी अलगाव ने उनकी संस्कृति को सदियों तक सहेज कर रखा है। इनके रोज के खाने से ही इनके सरल और आत्मनिर्भर जीवन की एक झलक मिल जाती है। सुबह का बासी मतलब बचा हुआ भोजन, दोपहर में पेंच जो एक तरह का दलिया है, और रात में ब्यारू यानी दाल या सब्जियों के साथ भोजन। ये सब कुछ उनकी जमीन से आता है और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। ये भी गोंड जनजाति की तरह बड़ा देव की पूजा करते हैं और साथ ही नागदेव की भी। इनके भड़म और सेतम नृत्य अक्सर शादी ब्याह के मौकों पर देखने को मिलते हैं। और दिवाली के ठीक बाद ये खिचड़ी पर्व मनाते हैं, जो अच्छी फसल के लिए एक तरह से धन्यवाद देने का तरीका है। अच्छा,
इनकी इस अनोखी संस्कृति को बचाने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए 1954 में छिंदवाड़ा में एक म्यूजियम शुरू किया गया था। आज हम इसे बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के नाम से जानते हैं। ये इस अद्भुत विरासत का एक तरह से संरक्षक है।